नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू उद्गम स्टडीज। माई सेल्फ अनुराग सिंह। सो डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टर्म होगा ये इनके फर्स्ट टर्म से बिल्कुल अलग होने वाला है। फर्स्ट टर्म में ये जिनको अपने साथ लाए थे एज सेक्रेटरीज और यू कैन से एज कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये बहुत अलग थे। इस बार सेकंड टर्म में इनके मिनिस्टर्स हैं आपके कश पटेल, इलॉन मस्क, जेडी वेंस, मार्को रूबियो एक्सेट्रा। और ये अपने आप में ये लोग लीडर हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप के विचारधारा के साथ एकदम मेल खाते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है कि ये चाहते हैं पूरे अमेरिका में ये एक स्वीपिंग चेंज लेके आए। ये पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को चेंज करना चाहते हैं और ये अपनी एक लीगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने अभी से ही काम करना शुरू कर दिया है। सो डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रायोरिटी है अमेरिका की सिक्योरिटी। सो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। यहां पर आप मैप में देख सकते हैं, यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको और यह है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, इधर है आपका मैक्सिको। इसका नाम इन्होंने चेंज करके कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन के बाद मैक्सिको ने बोला कि आप चाइना की तरह खुद से नाम चेंज कर दे रहे हैं। यू डोंट हैव राइट टू चेंज द नेम ऑफ द टेरिटरी ऑफ मैक्सिको। बट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए सिक्योरिटी, इसलिए हम इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं। अगला प्रॉब्लम जो यूएसए को है वो है फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम मैक्सिको और ड्रग कार्टेल। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यूएसए में आए हैं हम उनको डिपोर्ट करेंगे। जैसे ही ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ उसके बाद मैक्सिको के बॉर्डर पे मैक्सिको अपने साइड कैंप्स बनाने शुरू कर दिए हैं कि बहुत जल्द ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये धीरे धीरे फिर से मैक्सिको की तरफ आना शुरू करेंगे और इसके लिए यहां पे ऑलरेडी कैंप्स बनने शुरू हो गए हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स के रिगार्डिंग यूएसए के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, ये एस जयशंकर से भी डिस्कस किए हैं। सो इंडिया ने बोला है यस वी विल टेक आर इलीगल इमिग्रेंट्स। जो भी इंडिया के लोग यूएसए में गए हैं एज इलीगली हम सबको लेके आएंगे और इनकी संख्या है अराउंड 18,000। 18,000 के आसपास इंडियन नेशनल्स हैं जो इलीगली यूएस में गए हैं और अराउंड 10 लाख इंडियंस ऐसे हैं जो ग्रीन कार्ड के लिए यूएसए में अप्लाई कर चुके हैं बट उनको अभी मिला नहीं है। 10 लाख इतनी बड़ी संख्या है जो कि इंडियंस हैं जो चाहते हैं यूएस का परमानेंट रेसिडेंसी। उसके बाद ट्रंप चाहते हैं कि जो ट्रेड इंबैलेंस है विद कनाडा इसको भी कम किया जाए। इसके लिए उन्होंने बोला कि 1 फरवरी आते आते मैं कनाडा पे लगा दूंगा 25% का टैरिफ। मतलब जो भी एक्सपोर्ट्स कनाडा से यूएस में आते हैं उन सारे कमोडिटीज पे ये लगाएंगे 25% का टैरिफ। इससे क्या होगा, जो ये एक्सपोर्ट है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो डोनाल्ड ट्रंप अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर और अपनी सदर्न बॉर्डर दोनों को सिक्योर करना चाहते हैं, एक से फ्रॉम ट्रेड इंबैलेंस, दूसरे से फ्रॉम सिक्योरिटी एंड ड्रग पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट किया है फेडरल चीफ को, फेडरल चीफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने फेड चीफ को बोला कि जो आप इंटरेस्ट रेट इतना हाई बढ़ाकर बैठे हुए हैं इसको कम करिए, बिकॉज अगर फेडरल रेट हाई रहेगा तो जो भी कंपनीज हैं इन यूएसए जो चाहती हैं लोन फ्रॉम बैंक्स उनको ये लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा और अगर वो लोन लेके अमेरिकन इकोनॉमी में पैसा पंप नहीं करेंगे तो अमेरिका में जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूएसए में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जनरेट हों। इसके बाद इन्होंने बोला कि मैं यूएसए को पुल आउट कर रहा हूं फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये बोलते हैं कि मुझे कोई पैसा खर्च नहीं करना है ऑन क्लाइमेट चेंज
ये सब कुछ नहीं होता है, आई जस्ट वॉन्ट टू सेल ऑयल एंड गैस। मैं ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करूंगा, इसको यूटिलाइज करूंगा इन अमेरिकन इकोनॉमी और इसको एक्सपोर्ट भी करूंगा। एंड अमेरिका वांट्स टू बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस टू यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। उसके बाद इनका अगला प्रहार था ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बोला आई एम पुलिंग यूएस आउट ऑफ WHO। रीजन आप सबको पता ही है, रीजन है कोविड-19। इन्होंने बोला कि WHO चाइना के इशारे पे काम करता है, इसने करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी अबाउट कोविड-19 टू यूनाइटेड स्टेट्स, इस वजह से मैं पुल आउट कर रहा हूं फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद WHO ने गुहार लगाई ट्रंप से कि प्लीज आप इसको रिकंसिडर कर लीजिए, प्लीज आप WHO को मत छोड़िए, यू आर हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ WHO अराउंड 18%। बट ट्रंप ने बोला आप सही से काम नहीं करते हैं, सो वी विल नॉट गिव यू एनी मनी, एनी सिंगल पेनी। यह कहना था डोनाल्ड ट्रंप का ऑन WHO। यूएसए ने एक और ट्रेडिशन तोड़ी है, यह है विजिटिंग टू फॉरेन कंट्रीज। सो पहले क्या होता था कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म होती थी इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये पहले जाते थे इधर मैक्सिको और कनाडा या फिर किसी यूरोप के कंट्री को। बट इनके जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं, ये जाएंगे सेंट्रल अमेरिकन कंट्री पनामा को। यूएस और पनामा के बीच में ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग योर पनामा कैनाल। यूएस कह रहा है कि हमको पनामा कैनाल चाहिए, चाहे वो पैसे देकर हो या फिर वॉर से। सो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये पहले विजिट करेंगे सेंट्रल अमेरिकन कंट्री को। उसके बाद अगला है इन द फील्ड ऑफ टेक। तो ट्रंप ने बोला टिकटॉक को कि आप 75 डेज के अंदर इस कंपनी के कुछ स्टेक्स यूएस जायंट्स को सेल कर दो। और इसमें रेस में सबसे आगे हैं आपके इलॉन मस्क और लैरी एलिसन। इलॉन मस्क आपको पता ही है, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है, स्पेसएक्स के सीईओ हैं, टेस्ला के फाउंडर हैं। ये इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। बट आपको लैरी एलिसन के बारे में शायद नहीं पता होगा। तो ये चीफ हैं ऑफ ऑरेकल। ऑरेकल एक बहुत बड़ी कंपनी है इन यूएसए, ये उसके चीफ हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ईदर टिकटॉक विल गो टू इलॉन मस्क और इट विल गो टू लैरी एलिसन। अगला इन्होंने ऑर्डर दिया है एम्प्लॉयज को जो है फेडरल गवर्नमेंट के। इन्होंने बोला कि अब सारे एम्प्लॉयज को इन पर्सन आना होगा काम करने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अपने घर पे बैठ के आप कुछ भी काम करिए। आपको जो भी काम करना है आप आइए ऑफिस में अपने और यहां पे आप काम करिए। और जो भी एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करेगा उसको फेडरल रिजर्व से बाहर कर दिया जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट से बाहर कर दिया जाएगा अंडर योर डॉज। डॉज का पर्पस ही यही था टू लुक इनटू द फेडरल गवर्नमेंट कि कहां पे यूएसए को पैसा कट करना है। जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपका क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। दीज आर योर 4 ऑप्शंस। ये बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरे वीडियोस और शॉर्ट सबसे पहले चाहिए सो डू सब्सक्राइब दिस उद्गम स्टडीज, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है उद्गम स्टडीज। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।